बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये कैमरे लगे हुए हैं, पीछे DSNG चैनल्स मौजूद हैं। यहाँ से TV चैनल्स जो हैं वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को तलब किया और तलब करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अब मामला है 90 रोज़ में इलेक्शन पर उस पर जस्टिस उमर बंदियाल साहब जस्टिस जाजुल एहसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के बहुत अहम रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए हैं। मैं इसके बाद एक वीडियो करूंगा जिसमें आपको सारे तफसील बताऊंगा कि पूरा होता क्या रहा है। लेकिन अभी मुख्तसर आपको बता देता हूं कि बड़ी पेशरफ्त हुई है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से GHQ के साथ होने वाली करस्पॉन्डेंस, हुकूमत के साथ होने वाली करस्पॉन्डेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दीगर जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके साथ होने वाली करस्पॉन्डेंस, वो तमाम खत्तो किताबत, तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कल, क्योंकि कल इसकी समात है, कल सुबह 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कल हाजिरी से इस्तिस्ना मांगा। उन्होंने कहा जी मुझे बुखार है, मैं कल अगर ना हूँ तो मैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भेज देता हूँ और मैं जो है वो उनको भेज देता हूँ अपनी टीम को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने और जस्टिस जाजुल एहसन साहब ने ये हुक्म दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पेश हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिनका वाज़ेह तौर पर इस वक्त नजर आ रहा है कि PDM के साथ उनके किस तरह के तल्लुकात हैं, उनका देखें, सिकंदर सुल्तान राजा साहब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे तो उस वक्त ही जो जंग अखबार है जिसपे शरीफ ख़ानदान को बहुत एतमाद है, जिस पे PDM को बहुत एतमाद है और जो वो कहते हैं कि मीर इश्क़ुल रहमान के अखबार के अलावा तो कोई मीडिया जो है वो सच नहीं बोलता, तो उस वक्त जंग अखबार ने एक और दी न्यूज़ ने खबर छापी थी जिसमें कहा गया था कि जब इमरान खान साहब ने इनको नामज़द किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, इनको सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, तो उस वक्त जंग और दी न्यूज़ ने यह खबर लगाई थी कि सिकंदर सुल्तान राजा ने रब्ता किया मियाँ नवाज शरीफ से और कहा कि मेरे कायद क्या हुक्म है। और उस वक्त लिखा गया था कि उनका मियाँ नवाज शरीफ के साथ बड़ा करीबी तल्लुक है, बड़ा ज़ाती तल्लुक है और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से ये बात पूछी थी कि आप बताएं कि मुझे इलेक्शन कमिश्नर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। तो जाहिर है ये जिसने भी ये कराया था, बाद में फिर इमरान खान साहब ने बताया था कि किसने इमरान खान साहब को ये नाम दिया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, सिकंदर सुल्तान राजा का। और इमरान खान साहब ने फिर बाद में कहा कि उनसे बड़ी गलती हो गई। उन्होंने कहा कि उनको इस्टेब्लिशमेंट ने यह नाम दिया था कि सिकंदर सुल्तान राजा बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, इनका आप नाम दें। ये नहीं पता था कि वो नवाज शरीफ के बंदे हैं सिकंदर सुल्तान राजा, और उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया है वो आपके सामने है। अब मामला ये है कि उन्होंने अदालत के सामने आएँ बाएँ शाएँ किया, उन्होंने अदालत के सामने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने बेबसी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन जो है वो नहीं करा सकता। और उन्होंने जो जस्टिस जवाद हसन है जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं, जिन्होंने ये हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, जस्टिस जवाद हसन साहब के फैसले पर भी उन्होंने सवालात उठाए हैं। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने ये कहा है कि जो जवाद हसन साहब हैं, जस्टिस जवाद हसन, उन्होंने जो फैसला दिया है कि गवर्नर पंजाब की मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की तारीख दे, उन्होंने कहा जी आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। उन्होंने उस पर जाजुल एहसन साहब ने कहा कि फिर क्या आपने जो है वो जो इस पर इंटर कोर्ट अपील दायर किया है या आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं? अगर आपको लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर एतराज़ है तो आप आएँ, हमारे पास आएँ, हम आइन की तशरीह कर देंगे। देखें कल भी हुआ था, कल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला टेकअप हुआ था और कल ये हुआ था कि कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अतर मुल्ला साहब PTI के मुनर्रिफ अरकान का केस सुन रहे थे, जो कि गैर मौसर हो चुका है अब क्योंकि असम्बली ही डिसॉल्व हो चुकी है पंजाब की। तो उसके बाद ये हुआ कि उस वक्त भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वहाँ पे DG पेश हुए थे उनसे पूछा कि आप 90 दिन में इलेक्शन के हवाले से क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी हम मुशावरत कर रहे हैं गवर्नर से। तो उस पर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने पूछा था कि ये बताएं कि क्या आइन में लिखा हुआ है कि आपने गवर्नर से मुशावरत करनी है? तो उस पर अतर मुल्ला साहब ने कहा कि इनको गवर्नर ने, इनको लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये मुशावरत करें। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी हम इस मामले पे कर रहे हैं। तो उस वक्त भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने ये बात वाज़ेह की थी कि 90 रोज़ में जो है वो इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। आज अब इस बेंच ने ये मामला टेकअप कर लिया है। ये मामला ये इस पर तफसील से अगली वीडियो में बात करेंगे कि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा कैसे और क्यों ये सारा कुछ हुआ है। और लेकिन
ये अब इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनसे सारा रिकॉर्ड तलब कर लिया है कि आपने किस किस इदारे को ख़त लिखा है, उस इदारे ने क्या जवाब दिया है। क्योंकि देखें आइन वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन जब भी बुलाएगा किसी इदारे को इलेक्शन के लिए कि आप हमारी जो है वो मदद करें, मुआवनत करें, तो वो इदारा रिफ्यूज़ नहीं कर सकता और उस इदारे का काम है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ जो है वो उसकी मदद करें। लेकिन वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो क्योंकि इस वक्त PDM के हाथों में खेल रहे हैं और इस वक्त वाज़ेह तौर पर वो वही काम करते हैं जो नवाज शरीफ चाहता है, नवाज शरीफ की रज़ा के लिए वो काम करते हैं। और फिर दूसरा भी पता ही है आपको कि उनका नाम कहाँ से आया था, तो वो किसको सर्व कर रहे हैं। तो उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से इलेक्शन जो है वो डिले हो और इलेक्शन ना हो, क्योंकि इस वक्त PDM जो है वो किसी सूरत नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, क्योंकि इस वक्त उन्होंने जो मुल्क के साथ कर छोड़ा है वो आपके सामने है। जो कल ही आप देख लें कि पेट्रोल कहाँ चला गया, डीज़ल कहाँ चला गया। पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे जो है वो पेट्रोल और डीज़ल कीमतें पहुँच चुकी हैं। 500 अरब से ज़्यादा के टैक्स लगा दिए गए हैं, आवाम को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन और इसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जो हुकूमत है उसको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि वो आवाम के वोटों से ना तो पहले आए थे, ना अब वो आवाम के वोटों से आ सकते हैं। उनको वाज़ेह तौर पे पता है कि उन्होंने कहाँ से आना है, बस वो सिर्फ उन्हीं को खुश रख रहे हैं, लेकिन आवाम के बारे में नहीं सोचा जा रहा। अब बात यह है कि अगर PDM ने मुल्क को तबाह कर दिया है, अगर इसहाक डार ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है और उनकी 10 माह में पूरी तवज्जो जो है हुकूमत की वो अपनी ज़ाती करप्शन केसेस पर रही, NRO पर रही, उनका सारा फोकस जो है वो नैब को ख़त्म करने पर, अपने केसेस माफ़ कराने पर रहा, तो इसमें जो है वो आइन का क्या कसूर है, पाकिस्तान का क्या कसूर है, पाकिस्तानी का क्या कसूर है कि आप जो है वो कहते हैं कि हमने इलेक्शन जो है वो नहीं कराना। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से कल जो है वो सारा रिकॉर्ड तलब किया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जनाब मुझे क्योंकि बुखार है और इसलिए मैं जो है वो कल नहीं आ सकता और मुझे इस्तिस्ना देते हैं हाज़िरी से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2 मोअज़्ज़ज़ जज एजाज़ुल एहसन साहब ने और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने उनकी ये इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि जनाब नहीं, आप कल आएँ क्योंकि आप ही हेड हैं और आप जो है वो आप इस वक्त वाज़ेह तौर पर जो है वो आपने सारा कुछ करना है इलेक्शन के हवाले से, तो इसलिए आप जो है वो कल ख़ुद भी पेश हों। जो उनके हैं जो इनके सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी भी सरनिश हुई है। उमर हमीद खान वो वहाँ पर रोस्टम पर खड़े हुए सर हिला रहे थे, तो एजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि आप कौन हैं यहाँ खड़े हो कि आप सर हिलाई जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं सेक्रेटरी हूँ इलेक्शन कमीशन का। तो उनको एजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि आप जो कोई भी हैं आप जाएँ और सीट पर पीछे जाके आराम से बैठ जाएँ। अब ये बड़ी एक डेवलपमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब के रिमार्क्स और आज जो है वो एजाज़ुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ये रिमार्क्स भी और उनका तफसीलात तलब करना भी अब ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगा कि इन्होंने इदारों को क्या लिख के भेजा था और इदारों ने आगे क्या कहा है। इस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जो है क्योंकि आ गया है, तो अब इलेक्शन से फ़रार शायद जो है वो मुमकिन ना हो। हुकूमत ने जो कल ही आपने देखा जिस तरह से इन्होंने कानून साजी की, जिस तरह से इन्होंने टैक्स लगाए आवाम के ऊपर, जो महंगाई का नया तूफ़ान आ रहा है, उसके बाद ज़ाहिर है इनका, क्योंकि ये महंगाई और ये सारा कुछ क्यों हुआ, ये सारा कुछ इसलिए हुआ क्योंकि हमने ये देखा कि पिछले 10 माह में जो पूरी हुकूमत है वो सिर्फ एक काम करती रही, मरीम को बरी कराना है, कैप्टन सफदर को बरी कराना है, सलमान शहबाज को बरी कराना है, शहबाज शरीफ को बरी कराना है, हमजा शहबाज को बरी कराना है, चोरों डाकों लुटेरों को वापस लाना है, इश्तिहारियों फरारियों मफरूरों को वापस लाना है, नवाज शरीफ को पासपोर्ट दिलवाना है, मरीम नवाज को पासपोर्ट दे के और लंदन भिजवाना है। और बस एक ही घर है, एक ही दर है, उस दर को, उस घर को खुश रखना है। बाकी कौम जाए भाड़ में, लोग तबाह हों, लोग बर्बाद हों, महंगाई हो, हेल्थ कार्ड बंद कर दो, पनागाहें बंद कर दो, गरीबों के लिए सब्सिडी बंद कर दो, पेट्रोल डीजल महंगा कर दो, तबाही ले आओ, बर्बादी ले आओ, टैक्सेस लगा दो, सब कुछ करो, लेकिन एक घर और एक दर है उसको बस खुश रखना है। क्योंकि इन्हें पता है कि अब ये अवाम के वोटों से नहीं आ सकते। इनको जिस तरह से पहले मुसल्लत किया गया था, पहले कौन से अवाम के वोटों से आए हैं, इनको पता है कि अब उसी तरह से दोबारा अगर इनको मुसल्लत किया गया तो ये आ सकते हैं, वरना अवाम के टैक्स, अवाम के वोटों से तो ये नहीं आ सकते। इसलिए अब इनको अवाम की कोई फ़िक्र नहीं है। ये इसीलिए वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ये इस वक्त जो है वो एक ही दर को और एक ही घर को खुश रख के और आवाम के लिए तबाही और बर्बादी ला रहे हैं। आवाम की इनको फ़िक्र नहीं है, आवाम की चीखें निकल गई हैं, आवाम खुदकुशियों पर मजबूर है और आवाम को खुदकुशियाँ वैसे करनी भी अल्लाह माफ़ करे, लेकिन क्या कहे बंदा, तो ठीक है क्योंकि आवाम ने फैसला कर लिया कि खुदकुशी आसान है, वो हम करेंगे, लेकिन हम बाहर निकल के एहतजाज नहीं करेंगे, ईवानों के सामने नहीं आएंगे, अपने हक़ मांगने के लिए बाहर तो नहीं निकलेंगे, लेकिन पंखे से लटक जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे क्योंकि वो आसान रास्ता है। क्योंकि बाहर निकलना ज़रा मुश्किल है, पहले सर्दियाँ
सर्दियाँ थीं तो मौसम सर्द हो तो भी नहीं निकला जाता, अब गर्मी आ जाएंगी, गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं निकला जाता। तो आवाम का मसला ये है कि आवाम अपने हक़ के लिए नहीं निकल सकती। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस बात पर बड़े मुतमईन हैं कि जनाब हमने निकलना नहीं है, और अगर ज़्यादा मजबूर होंगे ख़ुदकुशी कर लेंगे, लेकिन अपने हक़ के लिए नहीं निकलेंगे। तो फिर जो लोग अपने हक़ के लिए नहीं निकलते, और अभी आप देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, लाइनें लग जाती हैं, 6-6 घंटे ख्वार होते हैं, जलील होते हैं, ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं, लेकिन अपने हक़ के लिए लोग नहीं निकलते। और यही हुकूमत को इत्मीनान है, वो कहते हैं कि इस कौम के साथ जो मर्ज़ी कर लो, ये कौम बाहर तो निकलती नहीं है, लिहाजा एक घर और एक दर को खुश रखो और अवाम के ऊपर नए टैक्स लगाओ, अवाम को ख्वार करो, और बाकी वो कहते हैं कि अय्याशियाँ मारो, 80 रुकनी काबीना बनाओ, लूट मार करो, चोरी चकारी करो, सब कुछ करो, लेकिन बस एक घर और दर को खुश रखेंगे आप तो कोई मसला नहीं है। तो देखते हैं बहरहाल चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, ये अब कल समात है। बाकी आज की ये मामला पहुंचा कैसे, इस पे ज़रा मैं सारे नोट्स लेके और सारी तफसील आपके सामने रखूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।